Hello friends, today we are taking a new question that will be very important sum that will be cash budget with overdraft effects. आज हम अपने सम में कैश बजट नया बना रहे हैं and that will be including overdraft effects. Overdraft means whenever our concern needs overdraft. जब हमारे कंसर्न को लोन की आवश्यकता होती है या शॉर्ट टर्म लोन और ओवरड्राफ्ट की रिक्वायरमेंट होती है, देन हाउ टू मैनेज और हाउ टू मेक पेमेंट ऑफ ऑल द एक्सपेंसेस एंड हाउ टू रीपे द लोन विद इंटरेस्ट. तो हमारी कंसर्न पेमेंट कैसे करती है एक्सपेंसेस की और कैसे अपने लोन को रीपे करते हैं विद इंटरेस्ट. तो ये हमारा इंपॉर्टेंट सम होगा. हमारा ये केस होगा इन कैश बजट विद ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और ओवरड्राफ्ट इफेक्ट्स. अब हम इस सम की थोड़ी स्टडी कर रहे हैं रिगार्डिंग दिस. व्हाट इज द सम, देन आई हैव टू गो विद द सॉल्यूशन. तो लेट अस स्टडी द सम. अब हमें गिवन है फ्रॉम फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर ए कैश बजट ऑफ एसके लिमिटेड. हमें एसके लिमिटेड का कैश बजट बनाना है एंड वी आर गिवन इंफॉर्मेशन. अब हमारे पास 4 क्वार्टर्स हैं. जैसा कि हमें पता है कि एवरी क्वार्टर बिलोंग्स 3 मंथ्स. जो हमारा एक क्वार्टर होता है वो 3 महीने का होता है इन ए ईयर. तो हमारे पास 4 क्वार्टर की इंफॉर्मेशन है. That is, we are given information for the whole year. हमें whole year की information given है. That is first year, first 3 months, second quarter. तो हमारा बनेगा that will be second 3 months or 6 months. Third quarter that will be 9 months and fourth quarter will be 12 months. तो हमें 4 क्वार्टर की इंफॉर्मेशन गिवन है एंड वी आर गिवन डाटा. अब यहाँ पे हमें ओपनिंग कैश बैलेंस गिवन है फर्स्ट क्वार्टर का. देन कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर इट इज कैलकुलेटेड. अब यहाँ पे हमें कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा, इट इज ऑलरेडी कैलकुलेटेड इन द सम. तो कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर हमें गिवन है डिफरेंट कैलकुलेशंस. Then we are given payments. हमें पेमेंट गिवन है. परचेज ऑफ मटेरियल, अदर एक्सपेंसेस, सैलरी एंड वेजेस, इनकम टैक्स एंड परचेज ऑफ मशीनरी. टोटल इंफॉर्मेशन इज गिवन एंड फर्दर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमें और भी गिवन है जो हम स्टडी करना चाहेंगे. द कंपनी डिजायर्स टू मेंटेन ए कैश बैलेंस ऑफ ₹15,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर. अब यहाँ पे हमारी कंडीशन है कि हमारी कंपनी ने डिसाइड किया कि उन्होंने कैश बैलेंस को मेंटेन करना है. तो उसका अमाउंट होगा ₹15,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर. कम से कम उनका जो कैश बैलेंस है वो 15,000 उनका होना चाहिए जब भी हम बजट बनाएंगे ईच क्वार्टर. यानी हमें बजट बनाना होगा फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर एंड फोर्थ क्वार्टर. तो उनका 15,000 रुपए बैलेंस ईच क्वार्टर में मिनिमम होना चाहिए. अब कैश कैन बी बोरोड और रीपेड इन मल्टीपल ऑफ 500. अगर हमें कैश का शॉर्टफॉल होगा या शॉर्टेज होगी, वी कैन बोरो कैश. हम कैश को बोरो कर सकते हैं विद द ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी. और किसमें करेंगे, और हमें रीपे भी करना होगा अपने लोन को, कैश ओवरड्राफ्ट को, बैंक ओवरड्राफ्ट को हमें लोन रीपे भी करना होगा इन द मल्टीपल ऑफ ₹500. तो जब भी हमारे पास सरप्लस होगा किसी भी बजट में, किसी भी क्वार्टर में, जब भी हमें सरप्लस मिलेगा इन एक्सेस ऑफ 15,000 तो हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस मेंटेन करना ही होगा. अगर यहां से हमें सरप्लस मिलेगा, वी कैन रीपे दैट अमाउंट इन द मल्टीपल ऑफ 500. हम उस अमाउंट को 500 रुपीज के मल्टीपल में वापिस कर सकते हैं. रीपे हमें करना होगा एट एन इंटरेस्ट ऑफ 10% पर एनम. और हमें इंटरेस्ट भी पे करना होगा विद इंटरेस्ट 10% पर एनम हमें इंटरेस्ट देना होगा. और मैनेजमेंट डज नॉट वांट टू बोरो कैश मोर देन व्हाट इज नेसेसरी. मैनेजमेंट ज्यादा लोन नहीं लेना चाहती, जितना उनको रिक्वायर्ड है उतना ही वो बोरो करेंगे और उसको इमीडिएटली वापस करना चाहती है, रीपे करना चाहती है एज सून एज पॉसिबल. जब भी मैनेजमेंट के पास सरप्लस होगा दैट इज टू बी रीपे, उसको रीपे कर दिया जाना चाहिए. इंटरेस्ट इज कंप्यूटेड
हमें इंटरेस्ट को कंप्यूट करना है और पे करना है व्हेन प्रिंसिपल इज रीपेड। जब हम प्रिंसिपल को रीपे करेंगे तो जब भी लोन के हमें प्रिंसिपल को रीपे करना है हमें उसके साथ इंटरेस्ट भी पे करना होगा। इट इज रिक्वायर्ड, ये हमारी इंपॉर्टेंट कंडीशन होगी। अब कहते हैं अज्यूम दैट बोरिंग टेक प्लेस एट द बिगिनिंग। अब हमारी अजम्पशन है कि हमें बोरिंग बिगिनिंग में रिक्वायर्ड है और एंड तक हम टोटल बोरिंग को रीपे कर देते हैं। और हमारी यहाँ पे अजम्पशन है कि इस बोरिंग को 4th क्वार्टर्स के बाद एक्सटेंड नहीं किया जा सकता। इट मींस वी हैव टू रीपे द लोन विद इन 4 क्वार्टर, यानी फर्स्ट क्वार्टर में हम बोरो करेंगे एंड विद इन 4 क्वार्टर वी हैव टू रीपे द टोटल लोन विद इंटरेस्ट। और जो हमें रीपे करना होगा प्रिंसिपल वो हमें ₹500 के मल्टीपल में करना होगा। और सेकंड कंडीशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि हमें ईच क्वार्टर में 15,000 के बैलेंस को प्रिजर्व करना है, हमें मेंटेन करना है। ईच क्वार्टर में 15,000 रुपए का कैश बैलेंस हमारे पास होना चाहिए। सो ये हमारा इंपॉर्टेंट सम है, वेरी इंपॉर्टेंट सम है। तो इसको हम सॉल्व करना चाहेंगे इन केस ऑफ कैश बजट। अब मैंने यहाँ पे पहले पर्टिकुलर्स का कॉलम लिया, उसके बाद फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर एंड फोर्थ क्वार्टर। तो सबसे पहले हम बनाएंगे फर्स्ट क्वार्टर। तो पहले कैलकुलेशन हम करेंगे फर्स्ट क्वार्टर की, देन वी हैव टू गो विद द सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वार्टर रिस्पेक्टिवली। नंबर 1 होगा फर्स्ट क्वार्टर। अब फर्स्ट क्वार्टर में ओपनिंग कैश बैलेंस हमें गिवन है 10,000। तो यहाँ पे हमने ओपनिंग कैश बैलेंस लिया 10,000। वी आर गिवन कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर। तो हमें कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर कैलकुलेटेड ही गिवन है। जैसा कि मैंने लास्ट अपने लेक्चर में हमें कैलकुलेशन करनी पड़ी थी कैश सेल और कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर। देयर इज ए नो रिक्वायरमेंट अबाउट द कैलकुलेशन सच। तो यहाँ पे हमें कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर इज गिवन। तो हमने यहाँ पे कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर फर्स्ट क्वार्टर की हमें गिवन है, दैट इज 1,25,000। सेकंड भी हमें गिवन है 1,50,000। थर्ड क्वार्टर की कलेक्शन हमें गिवन है 1,60,000 एंड फोर्थ क्वार्टर की हमें गिवन है 2,21,000। तो हमें कलेक्शन गिवन है, हमने दिस कलेक्शन को हमने यहाँ पे अपने डाटा में पोस्ट कर लिया। अब हम चलते हैं लेस हम करेंगे पेमेंट्स। अब पेमेंट जो हमें लेस करनी होगी दैट इज आल्सो कैलकुलेटेड। अब हमारे फर्स्ट क्वार्टर में परचेज ऑफ मटेरियल गिवन है, दैट इज गिवन 20,000। तो यहाँ पे हमने लिया परचेज ऑफ मटेरियल इन ब्रैकेट, इट मींस वी आर पेइंग इन नेगेटिव 20,000। अदर एक्सपेंसेस तो ये हमें गिवन है 25,000। सैलरीज एंड वेजेस गिवन है 90,000, तो हमने पे कर दिया ब्रैकेट। इनकम टैक्स हमें गिवन है 5,000। तो यहाँ पे अगर हम रिसीट का टोटल करें तो फर्स्ट क्वार्टर की रिसीट का टोटल होगा 1,35,000। तो अगर हम पेमेंट का टोटल करें, दीज आर गिवन पेमेंट, इसका अगर टोटल किया जाए तो ये बनेगा 1,40,000। तो हमारे सामने अगर इसको बैलेंस किया जाए तो वी आर हैविंग ए नेगेटिव बैलेंस ऑफ 5,000। इनिशियली अगर हम चेक करें तो 1,35,000 हमारे रिसीट में है और टोटल पेमेंट में हमारे पास है 1,40,000। इफ पेमेंट्स आर मोर इट मींस वी आर हैविंग एडवर्स बैलेंस और नेगेटिव बैलेंस ऑफ 5,000। सो हमारी ये कंडीशन यहाँ पे मेंशन है कि वी हैव टू मेंटेन, यानी कंपनी हैव टू मेंटेन मिनिमम कैश बैलेंस ऑफ 15,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। कम से कम उन्होंने 15,000 रुपए का बैलेंस रखना है ईच क्वार्टर में। अब हमारी फर्स्ट क्वार्टर की कंडीशन है कि हमारी जो पेमेंट्स है वो 1,40,000 है और रिसीट्स हमारी है 1,35,000। इट मींस हमें यहाँ पे 20,000 बोरो करना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारी कंडीशन है वी कैन बोरो विद बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। कोई भी बैंक लोन से हम फैसिलिटी ले सकते हैं। जनरली हम इसको शॉर्ट टर्म लोन मानते हैं। इस
इसलिए हमने इसको बैंक ओवरड्राफ्ट माना। तो हम 20,000 का बोरो करेंगे। अब 20,000 इसलिए होगा, एक तो 5,000 का नेगेटिव बैलेंस है, उसको रिमूव करने के लिए, और 15,000 हमें ईच क्वार्टर में क्लोजिंग बैलेंस को मेंटेन करना है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन पुट इन द सम। हमारे सामने गिवन है 15,000 बैलेंस को हमें रखना है ईच क्वार्टर में। तो 5,000 नेगेटिव बैलेंस को हटाने के लिए और 15 को क्लोजिंग बैलेंस रखने के लिए हमने 20,000 का बैंक ओवरड्राफ्ट हमें लोन लेना पड़ेगा। और यहाँ पे हम ले लेंगे बोरिंग्स, ब्रैकेट में हम ले सकते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट बैलेंस से फिगर, ये हमारा आंसर बनेगा, और ये हमें 20,000 बैंक से लेना पड़ेगा। तब हमारा क्लोजिंग बैलेंस जो होगा दैट विल बी 15,000, क्योंकि हमारी कंडीशन है कि हमें 15,000 रखना है और पहले केस में हमें 5,000 नेगेटिव आंसर मिल रहा है। तो एक तो नेगेटिव को हमें एलिमिनेट करने के लिए 5,000 वो एलिमिनेट करना होगा और 15,000 हमें प्लस बैलेंस रखना होगा, इसलिए हमने 20,000 का लोन लिया एंड दैट विल बी ऑन द रिसीट साइड। क्योंकि हमने बोरिंग ली है, लोन लिया है, तो ये अमाउंट इसमें प्लस हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, तो दैट विल बी ऑन द रिसीट साइड। 20 हमें यहाँ पे रखना होगा और ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस आंसर मिलेगा, दैट विल बी नाउ 15,000। हमने 20,000 का लोन लिया, तब हमने 5,000 नेगेटिव को भी एलिमिनेट किया और 15,000 के क्लोजिंग बैलेंस को मेंटेन किया। जैसे हमारी कंडीशन है कि हमें 15,000 यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस ईच क्वार्टर में चाहिए, तो फर्स्ट क्वार्टर के क्लोजिंग बैलेंस में हमें 15,000 मिल जाएगा। इट मींस हमने अपनी फॉर्म में, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में अब 20,000 का लोन ले लिया है और इसी लोन को हमें रीपे भी करना होगा इन द मल्टीपल ऑफ 500 व्हेनेवर वी आर हैविंग सफिशिएंट कैश। जब भी हमें सफिशिएंट कैश मिलेगा, इमीडिएटली हमारी मैनेजमेंट इसको रीपे करना चाहेगी विद इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट का रेट होगा 10% पर एनम। ये हमारी कंडीशन है। तो अब हमने 15,000 क्लोजिंग बैलेंस को लिया, अब यही बैलेंस हमारा ओपनिंग कैश हो जाएगा 15,000। अब हमें सेकेंड क्वार्टर को मेंटेन करना है, तो क्लोजिंग ओपनिंग बन जाएगा सेकेंड क्वार्टर में। अब हम सेकेंड क्वार्टर में आएंगे कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर, तो इट इज कैलकुलेटेड, तो 1,50,000 हमने पुट किया। अब टोटल हमारी रिसीट बनेगी 1,65,000। अब हम करेंगे पेमेंट को हमें लेस करना होगा, क्योंकि कैश बजट इज ऑलवेज मेंटेन्ड ऑन रिसीट एंड पेमेंट बेसिस। जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में कहा था, तो सेम पैटर्न हम यहाँ पे ले रहे हैं। अब हमें करना होगा लेस परचेज ऑफ मटेरियल। अब परचेज ऑफ मटेरियल हमारा होगा 35,000, ये भी हमने कर लिया। उसके बाद हम करेंगे अदर एक्सपेंसेस, 20,000 हमने माइनस कर दिए, सैलरी एंड वेजेस 95 भी पे कर दिया। तो यहाँ का टोटल हमें मिला है 1,65,000। यहाँ का टोटल होगा हमारे पास 1,50,000। अगेन हमारा 15,000 का बैलेंस होगा, तो 15,000 तो हमें रिक्वायर्ड ही है, ये हमारी कंडीशन चल रही है। तो सेकंड क्वार्टर में हमें 15,000 का क्लोजिंग बैलेंस मिला। जो थर्ड क्वार्टर में ओपनिंग बन जाएगा वो होगा, ओपनिंग बैलेंस थर्ड क्वार्टर का बनेगा 15,000। वेरी सिंपल। अब हम फिर ले रहे हैं थर्ड क्वार्टर की कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर, तो ये हमारे पास होगा 1,60,000, ये भी हमारा प्लस होगा, तो टोटल बनेगा 1,75,000 ऑफ रिसीट साइड। अब हम पेमेंट करेंगे, पेमेंट इज ऑलरेडी कैलकुलेटेड, तो हमने पेमेंट में लिया परचेज ऑफ मटेरियल 35,000, उसके बाद अदर एक्सपेंसेस हमने लिए 20,000 और उसके बाद सैलरी एंड वेजेस लिए 95। अब यहाँ पे अगर टोटल किया जाए, टोटल रिसीट हमारी है 1,75,000 और पेमेंट हमारे पास है 1,50,000। इट मींस हमारा जो सरप्लस यहाँ पे आ रहा है, जो बैलेंस आ रहा है, दैट इज 25,000। अब हमारी कंडीशन है कि हमें 15,000 रखना होता है। इसका मतलब जो यहाँ पे अब सरप्लस मिलेगा दैट कैन बी रीपेड बाय ऑर्गेनाइजेशन टू द
लेंडर, जिस लेंडर से हमने लोन लिया था 20,000 का, जो हमने बैंक ओवरड्राफ्ट लिया था, जब भी हमें सरप्लस मिलेगा, यहाँ पे कंडीशन है, वो हमें वापस कर देना है एट द मल्टीपल ऑफ 500। तो अब हमारे पास है 25,000 और हमें मिनिमम लोन मेंटेन करना होता है 15,000। मिनिमम हमें बैंक बैलेंस मेंटेन करना होता है 15,000। इट मींस हम 10,000 को रीपे कर सकते हैं। हमारी कंडीशन है कि 15,000 ईच क्वार्टर में बैलेंस को मेंटेन करो, अगर सरप्लस होगा तो उसको वापस इमीडिएटली कर देना चाहिए। अब हमें मिल रहा है 20,000 क्लोजिंग सरप्लस, तो 15 तो हमें क्लोजिंग बैलेंस मेंटेन करना है। अब हमें 10,000 हमारे पास होगा सरप्लस। अब हमारी ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड करेगी कि हमें कितना अमाउंट हमें डिसाइड करना चाहिए इन द रीपेमेंट ऑफ लोन। हमने लोन लिया था 20,000, इनिशियली हमने 20,000 लोन लिया था, तो हम डिसाइड करेंगे, तो यहाँ पे 10,000 हमारा सरप्लस है। सबसे पहले हम सोचते हैं कि हम लेंगे मल्टीपल ऑफ 500। अब 500 का मल्टीपल 9,500 भी हो सकता है, क्योंकि हमें थोड़ा इंटरेस्ट का प्रोविजन भी रखना होगा, इंटरेस्ट भी रीपे करना है, तो हम उसके बाद हम 9,000 भी ले सकते हैं। 9,000 इज आल्सो मल्टीपल ऑफ 500, 9,500 इज आल्सो मल्टीपल ऑफ 500। अगर हम 9,500 डिसाइड करते हैं तो हमारे माइंड में ये आता है कि शायद इंटरेस्ट की रीपेमेंट का अमाउंट कम ना हो जाए, क्योंकि इंटरेस्ट भी हमें रीपे करना है, क्योंकि टोटल सरप्लस इज ओनली अप टू 10,000। अभी तक हमारे पास 10,000 ही है, उसी में हमें इंटरेस्ट भी देना है और प्रिंसिपल भी 500 मल्टीपल का हमें रीपे करना है। तो इसलिए हमने डिसाइड किया कि अगर हम 9,500 डिसाइड करेंगे इन रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल, तो हमारा इंटरेस्ट कैलकुलेटेड अधिक होगा और हम 10,000 कॉस्ट से ज्यादा एक्सीड कर जाएंगे। तो हमने डिसाइड किया कि हमें 9,000 को डिसाइड कर लेना चाहिए इन द रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल। तो हमने ये प्रिंसिपल लिया 9,000 जो हम रीपे कर सकते हैं, क्योंकि ये 500 का मल्टीपल भी है। तो हमने 9,000 को डिसाइड किया, तो मेन हम प्रिंसिपल रीपे करेंगे 9,000 प्लस इंटरेस्ट। अब इसका इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा फॉर 9 मंथ्स, क्योंकि हमने फर्स्ट क्वार्टर के बिगिनिंग में लिया और हम थर्ड क्वार्टर के एंड में पे कर रहे हैं। ईच क्वार्टर बिलोंग्स टू 3 मंथ्स। ईच क्वार्टर हमारे 3 महीने का होता है, इसका मतलब इसकी जो टाइम होगा दैट विल बी 9 मंथ्स। तो हमने एक तो प्रिंसिपल रिटर्न करना है 9,000 इंटू 10% हमें रेट देना है इंटू 3/4, या तो हम इसको क्वार्टर भी कह सकते हैं और 9 मंथ भी कहा जा सकता है। तो 3/4 कहेंगे, थर्ड क्वार्टर के एंड में हम पे कर रहे हैं। देयर आर टोटल 4 क्वार्टर, या हम 9 मंथ करें तब भी 9/12, तभी हमारा 3/4 होगा। तो इसका मतलब इसकी अगर हम इंटरेस्ट कैलकुलेशन में जाएं तो ये इंटरेस्ट बनेगा 675। तो 9,000 हमें प्रिंसिपल देना होगा विद इंटरेस्ट, क्योंकि ये भी कंडीशन है जब भी हम प्रिंसिपल रीपे करेंगे मल्टीपल ऑफ 500, तो इंटरेस्ट भी इमीडिएटली वी हैव टू रीपे विद प्रिंसिपल अकॉर्डिंगली। तो जितना प्रिंसिपल देंगे उसके साथ उतना इंटरेस्ट भी पे करना होगा। तो 9,000 का इंटरेस्ट बनेगा 675। तो यहाँ पे 15,000 तो हमने क्लोजिंग बैलेंस रखना ही था। अब हमारे पास सरप्लस था 10,000। अब 10,000 में हमने 9,675 ये हमने प्रिंसिपल विद इंटरेस्ट रीपे कर दिया एज पार्ट ऑफ लोन, क्योंकि हमने लोन लिया था 20,000 एज बैंक ओवरड्राफ्ट, जिसमें हमने 9,000 प्रिंसिपल वापस किया और 675 हमारी इंटरेस्ट की कैलकुलेशन होगी, दैट विल बी 10%। इट मींस हमें अब पे करना पड़ेगा 25,000 में हमने जो बचा था उसमें हमने ये प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट पे कर दिया 9,675। अब हमारा जो क्लोजिंग बैलेंस होगा दैट विल बी 15,325। ये हमारे थर्ड क्वार्टर का क्लोजिंग होगा। अब थर्ड क्वार्टर का हम ओपनिंग बैलेंस
लेंगे इन द फोर्थ क्वार्टर। तो मिनिमम तो हमें 15,000 तो रखना ही होता है। अब यहाँ पे थोड़ा हमें सरप्लस बच गया, वो होगा 325, तो हमारा टोटल बैलेंस होगा 15,325। अब हम आते हैं फोर्थ क्वार्टर में, तो यहाँ पे हमारा कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर गिवन है 2,21,000, ये हमने प्लस कर दिया और टोटल हमारी रिसीट बन जाती है 2,36,325। अब हमें परचेज ऑफ मटेरियल भी देना होगा, तो ये हमें माइनस करना होगा, लेस परचेज ऑफ मटेरियल 54,200। उसके बाद अदर एक्सपेंस देंगे 17,000। देन सैलरीज एंड वेजेस, ये भी हमें कैलकुलेटेड है 109,200, 1,09,200। उसके बाद हमने मशीनरी भी खरीदी है 20,000, ये भी हमने पे कर दिया। अब हम देखते हैं कि हमारे पास क्या बचता है। सो देयर इज सफिशिएंट सरप्लस, क्योंकि हमारी रिसीट बहुत ज्यादा है और यहाँ पे हमारी पेमेंट बहुत कम है। इसका मतलब ये है कि जो भी लोन हमने लिया था, कुछ पार्ट हमने थर्ड क्वार्टर में पे कर दिया विद इंटरेस्ट। तो हमने 20,000 बोरिंग की थी जो हमें रिक्वायर्ड थी, 9,000 विद इंटरेस्ट हमने पे कर दिए इन द थर्ड क्वार्टर। अब हमारा जो प्रिंसिपल अमाउंट आउटस्टैंडिंग होगा दैट विल बी 11,000, जो हम लास्ट क्वार्टर में पे करेंगे। तो यहाँ पे हमारा सरप्लस बहुत ज्यादा है क्योंकि रिसीट्स आर मोर, तो यहाँ पे पेमेंट हमारी कम है। तो यहाँ पे हमने 11,000 को एज प्रिंसिपल लिया क्योंकि 9,000 हम दे चुके हैं। टोटल हमने लोन लिया था 20,000 और हमारी कंडीशन है कि जो भी लोन होगा दैट विल बी विद इन 4 क्वार्टर, इसी में हमारा पे करना होगा। इट कैन नॉट बी एक्सटेंडेबल, इसको एक्सटेंड नहीं किया जा सकता। तो हमने 9,000 को इधर पे कर दिया। अब 11,000 हमारा फोर्थ क्वार्टर में होगा। अब 11,000 के ऊपर हम 10% इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, दैट विल बी ऑफ फुल ईयर, क्योंकि हमने लोन लिया था फर्स्ट क्वार्टर की बिगिनिंग में एंड वी आर रीपेइंग द रिमेनिंग बैलेंस एट द एंड ऑफ fourth quarter. It means full year interest will be taken into consideration. तो हमने लिया 11,000 into 10% interest, that will be 1,100. तो अब हमें प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट वो हमें पे करना होगा 12,100 इन द फोर्थ क्वार्टर। तो हमने थर्ड क्वार्टर में दिया था 9,675, अब हम फोर्थ क्वार्टर में पे करेंगे 12,100। 11,000 होगा एज पार्ट ऑफ प्रिंसिपल और 10% होगा फुल ईयर इंटरेस्ट। तो नेट बैलेंस अगर हम यहाँ पे रिसीट में टोटल एक्सपेंडिचर इंक्लूडिंग लोन प्लस इंटरेस्ट करें, डिडक्ट करें, तो हमारे पास आंसर होगा 23,825, दैट विल बी क्लोजिंग बैलेंस। तो इन दिस वे इस प्रकार हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने लिया विद स्पेशल इफेक्ट ऑफ ओवरड्राफ्ट। जब हमारी फर्म को ओवरड्राफ्ट की रिक्वायरमेंट होती है, कैसे हम लोन लेते हैं और कब हमें उसको रीपे करना होता है, दैट विल बी अकॉर्डिंग टू एडजस्टमेंट कंडीशंस। यानी इन एडजस्टमेंट को इजीली हम स्टडी करेंगे केयरफुली, देन वी हैव टू प्रोसीड विद द इम्प्लीमेंटेशन। तो कैसे हमने लोन वापस किया, इसकी कंडीशन थी मल्टीपल ऑफ 500 होना चाहिए। जब भी सरप्लस मिले इमीडिएटली हमें उसको रीपे करना चाहिए, विद इंटरेस्ट पे करना चाहिए। एवरी कंडीशन हैज बीन followed. So it is the second sum, it is the most important sum of cash budget. So we have to understand this properly. Thank you very much.